सभी को। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे और मेरे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो गाइज़, कैसे हो आप सभी? मैं तो प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप सब लोग कुशल मंगल रहें, क्योंकि हम लोग जिस परेशानी से गुजरे हैं, मैं नहीं चाहती कोई भी गुजरे। और परेशानी मैंने पहले भी बताया था, सबके साथ ही होती है। आप लोग मुझे देख रहे हो, आप सबके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। एक दूसरे को देख के ही जिया जाता है, एक दूसरे के साथ से ही आगे बढ़ा जाता है। सो गाइज, कुछ 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 स्मूथ आई है ज़िंदगी। वो चाहे आप लोग मतलब ये लगा लो कि हमें आदत हो जाती है किसी के जैसे साथ जीने की होती है, ऐसे ही उसके बिना जीने की भी हो जाती है। तो वो वाली चीज़ें हैं, या फिर यूँ लगा लो कि जिम्मेदारियों को लेके बिजी हो जाते हैं सभी, कि अब ये संभालना है, वो संभालना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हम लोग भी बस व्यस्त हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने आप सब लोगों को बताया था कि घर की मेरी प्रॉब्लम है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। कोशिश कर रही थी मैं, मतलब ढूंढने की कि मुझे बड़ा घर मिल जाए, बट उस हिसाब किताब का नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और अब तक गांव में रहते थे, तो सभी को मतलब खुले खुले माहौल में रहने की आदत है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे खुला सा घर हो, मतलब बड़ा। जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं वो भी 3 रूम सेट है, बट यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सिर्फ एक है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सुबह ड्यूटी जाना, ये वो करके ऐसे। तो गाइज़, थोड़ा सा नॉर्मल हुई है चीज़ें, मन को समझाना शुरू करा है कुछ। अब ये चीज़ पता है कि जो हो गया वो हो ही गया। को उम्मीद दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को बताऊं, हमारा छोटा सा चूजा मेरे पास आ गया है। ये देखो, ये सो रहा है। ये छोटा बेटा है हमारा। ये देखो, शायद आपको दिख गया होगा। कुछ काम था। सो अनंत के एग्ज़ाम अभी, मतलब मेरे बेटे का नाम अनंत है, तो मेरे बेटे के एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो परमानेंट तो अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे, बट अभी कुछ दिन से मेरे साथ ही थी मेरी देवरानी। मैं भी चाह रही थी कि वो मेरे साथ यहाँ आए। कंफर्टेबल फील कर रही है कि नहीं कर रही है, हम लोग साथ में बैठेंगे, बात करके देखेंगे। तो अच्छा फील कर रही है, अच्छा महसूस कर रही है। और मैंने बहुत समझाया भी। मैंने व्लॉग बनाया था, तो व्लॉग में मैंने आप सब लोगों से ये सलाह भी मांगी थी कि गाइज़, ये चीज़ बताना कि हम लोग एक साथ रहें कि नहीं रहें। मतलब साथ तो हमें रहना है, आसपास रहना है, बच्चों को अपनी निगरानी में रखना है, अपने साथ रखना है। बट मैंने बोला था कि आप सब लोग कमेंट में बताना कि हम आसपास रहें या फिर जॉइंट एक जगह रहें। तो आप सब लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स दिए थे कि आप एक साथ ही रहो, और किसी एक बहन की या 2 बहन की ये भी सलाह थी कि आप ऊपर नीचे करके अपने आसपास रखो, ताकि चीज़ें लंबे टाइम चल सकें और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग ठीक रहे और रिश्ते ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो। सो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड करा है फाइनली कि हम लोग मतलब साथ ही रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। ऊपर नीचे वाला और वो सब हम लोगों ने मतलब पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि सबसे पहले उस इंसान की मर्ज़ी जानी जाती है जिसका खुद का फैसला है, खुद का डिसीजन है। सो हम लोगों ने घर में बात करी कि वो कैसे कंफर्टेबल फील करती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं सबके साथ रहने में कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो हम लोग अभी साथ रहेंगे। अभी कल हम लोग शायद वापस जा सकते हैं ननद के घर पे, क्योंकि अभी बड़ा बेटा है वहाँ पे और मम्मी जी है वहाँ पे। तो कल कुछ काम है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के काम है कुछ, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अनंत का एक एग्ज़ाम बचा हुआ है। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या करने लगी? आ जाओ ऊपर। ये मेरी बात सुनने लग गई कि क्या बोल रही है जीजी। सो व्लॉग में अपडेट करना ज़रूरी है ना, आप सब लोग भी मेरी फैमिली हो, मेरे साथ हो। तो आज इधर आ जा। तो अभी हम लोग फाइनली हैप्पी हैप्पी रहने लगे हैं। और ये देखो, ये हमारी रज्जो है। हेलो गाइस, हेलो बोल रहे। हेलो गाइस। तो भाई, इसकी खुशी है। पता है, 1-2 बहनें मैसेज कर रही थी
कि आप मतलब उनको ऊपर नीचे रखो या सिर्फ निगरानी में रखो, प्यार बना रहेगा ये वो। तो देखो अभी इसकी मर्जी ये है कि इसको मेरी ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। सो अभी हम लोग बिल्कुल एक साथ रहेंगे और ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। अगर कोई इशू होंगे हमारे बीच, कोई भी परेशानी होगी, तो मैंने इसको भी बोल दिया कि तुझे कोई भी परेशानी होगी ना तो तू मुझे बोल के बताएगी कि अब हमें थोड़ा सा दूर रहना है, अब हमें गांव रहना है या मेरी ये दिक्कत है। तो उसी हिसाब से देख के ही हम लोग चुपचाप करके एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे अब तो हालात तो नहीं कर दी चीज़ें, बट लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जैसे इनकी खुशी रहेगी, बच्चों की सबकी जैसे इसकी खुशी रहेगी वैसे ही रखेंगे। अब साथ रहने में आज खुशी है तो बिल्कुल साथ रखेंगे। अच्छा ही मिले बुरा ही मिले वो बातें बाद की हैं, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि ये मुझे अच्छा बोलेगी या बुरा बोलेगी। इंसानों के अच्छा और बुरा बोलने से आप एक चीज़ बताओ होता क्या है? होता वो है जो भगवान ने रच रखा होता है। आज का दिन किसने मतलब ये चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी कि ये चीज़ें होंगी। बहुत प्यार से थे हम, ये मेरे पास आते थे, मैं इनके पास जाती थी गाँव में, सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। और अब ये सब चीज़ें हो गई। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज मैं आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, किसी को भरोसा थोड़ी है कि कल मैं बात कर रही हूँ या ना कर रही हूँ, आप सब लोगों के साथ रहूँ ना रहूँ। ज़िंदगी उथल पुथल एक सेकंड में किसी की भी हो सकती है। इसको भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें होंगी, ना मुझे पता है ना आप सब लोगों को पता है। सो जब तक ज़िंदगी है तब तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं, टोटा नफ़ा पैसा ये सब चीज़ें आनी जानी होती हैं। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ठोकर लगे लंगड़ा हो जाए और कुनक पड़े काना हो जाए, ठीक है, और एक बीमारी ऐसी आ जाए जो पूरी ज़िंदगी का कमाया हुआ घूस के ले जाए। तो बहुत सारे लोगों का बोलना था पैसे के लिए ये वो, तो भाई ऐसा पैसा भगवान किसी को ना दे। ये दिख रही है ना आपको, मतलब ये पैसे खा के हम अमर रहेंगे क्या? कोई अमर नहीं रहने वाला। और पैसा ज़िंदगी भर कभी साथ नहीं चलता। दिन हमेशा बदलते रहते हैं, इधर के उधर उधर के इधर। और सुख दुख में सबको साथ रहना ही चाहिए। और कोई बात नहीं, कोई भी परेशानियाँ होंगी ना तो मैं बहुत मुंह फट हूँ और मैं ऐसा इसको भी बनाऊंगी बिल्कुल मुंह फट, कि कोई भी चीज़ गलत लगे बुरी लगे तो मुझे बोल के बताएगी कि ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, ये अच्छी। कई बार होता है जब हम चीज़ों को साफ बोल देते हैं ना तो एक दो सेकंड के लिए हमें लगता है कि बुरा लगता है कि ऐसे बोल दिया, बट वो चीज़ें बहुत कामयाब होती हैं लंबे टाइम के लिए। और परिवार तभी साथ चलते हैं। और मेरी खुशी तो शुरू से जॉइंट फैमिली में रही है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, हाँ एक बहन ने कमेंट भी कर रखा है, हम लोग मेरे मायके गए थे, है ना। तो वहाँ पे मैसेज कर रखा था, मैंने घर दिखाया, भाभी को दिखाया और मैंने ये दिखाया था कि घर काफ़ी दिन से बंद था। तो उस व्लॉग पे कमेंट आया हुआ है कि आपके मम्मी पापा नहीं है क्या? तो भाई मम्मी पापा मेरे नहीं है, शायद मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तभी मेरे पापा चले गए थे, जब मैं 2.5-3 साल की थी उस टाइम पे। फिर कुछ समय बाद मम्मी चली गई थी। तो भाई भी मेरे साथ रहता था, मेरी भाभी भी मेरे साथ रहती थी। भाई की शादी करी मैंने और भाभी मेरे साथ 7 साल रही। जब मेरी भाभी रहती थी तो सब लोग पता क्या बोलते थे कि भाभी को अपने साथ मत रख, रिश्ते खराब हो जाएंगे, ननद भाभी का रिश्ता खराब होगा, तेरा मायका तू कोशिश कर रही है मायका बसाने की, बट मायके से तेरा हमेशा के लिए रिश्ता खराब हो जाएगा, कल को भाभी तेरे को बुराई देगी, तेरे से दूर रहेगी। गाइस मैं ये नहीं कहती कि हम कभी लड़े नहीं, हम लड़ते भी थे, बहुत गुस्सा करती थी मैं, उसको भी गुस्सा आ जाता था। मतलब 7 सालों में हुआ होगा 2-4 बार करके ऐसा, मतलब गुस्से वाली चीज़ें। बट 2 दिन हम नाराज़ रहते, तीसरे दिन अपने आप बोलने लग जाते। कई बार ऐसा हुआ था कि 2 दिन भी रहे थे, मतलब 2 दिन भी निकल जाया करते थे, बट हम लोग राजी खुशी रहते। और भगवान की दया से आज वो अपना कमा खा रहे हैं, अपना घर बसा लिया। अब मैं इन बच्चों के लिए भी यही चाहूँगी कि ये 5-7 साल 10 साल जितना भी इसकी मर्जी हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, ये सीखे और मेरी तरह बोल्ड बने, सबको जवाब दे और अपना अच्छा और बुरा समझे। मतलब हर कोशिश मेरी यही रहेगी, ये नहीं है कि हम कैद कर लेंगे, एक जगह रखेंगे, दुनिया दिखाने की कोशिश करेंगे इसको। और आप सब लोगों के साथ भी इसको जोड़ूंगी ताकि ये थोड़ी सी खुले, बोलना शुरू करे, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, चीज़ों को समझना, सब चीज़ें ये शुरू करे।
सारी दुनिया के बारे में ना सोच के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचे, और ऐसे गुमसुम सुस्त इस तरह से ना रहे। और आप देखना, आज भी आप लोग देख रहे हो, और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद भी आप देखोगे इसमें चेंजेज़ आएँगे, हम लेके आएँगे इसमें चेंजेज़। इसको खड़ा करने की हिम्मत इसमें लेके आएँगे, और इसका पूरा मतलब हर चीज़ में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये अपने फ़ैसले खुद ले सके, अपने बच्चों को सँभाल सके, स्टैंड ले सके। तो आप सब लोग मदद करना। मैं इसका, आप कुछ लोग बोलेंगे कि आप चैनल, मैं इसका चैनल बनाऊँगी, ताकि ये भी कमेंट आया हुआ था कि दूर की है क्या? तो भई हाँ, दूर की ही है, हरियाणा से नहीं है। बट इसके पेरेंट्स देखेंगे, मम्मी-पापा, बहनें सब देखेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि तू भी अपना चैनल बना, और मैं बोलना बताऊँगी। जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उसी मैटर पे बोलना, और अपने अपने आप को देख-देख के बस खुश रहना कि देख मैं क्या थी और मैं क्या से क्या हो गई। जब भगवान ने हमें क्या से क्या कर दिया, तो अब क्या हम अपने अंदर थोड़ा चेंज नहीं कर सकते? और हौसला और हिम्मत देंगे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, लोग बुरा बोले बोलते रहें। क्या आज लोग हमारे लिए कुछ करने के लिए आ रहे हैं? लोगों से मेरा मतलब है अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, सब ने इतनी गंदगी फैलाई, इतना गंदापन दिखाया, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं साफ साफ बोलती हूँ, कोई खाने को ना पहले देने आया था ना आज आया। ये परेशान रहे, इन्होंने अपनी परेशानियाँ खुद सुलझाई, हम यहाँ परेशान रहे, खुद सुलझाई, और आगे भी हम मिलके खुद ही सुलझाएंगे। हाँ, अगर कोई पड़ोसी सुन रहा हो तो सुने भाई, कोई मदद करने आए, कोई देने आए, कोई हमारा काम करने आए तो हम सुनेंगे, नहीं तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप सब लोग हमारी फैमिली हो, सब लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो सब लोग आप सपोर्ट करते रहो, और इसको भी ऐसे ही सपोर्ट करना। हम साथ मिलके कुछ इसको कॉमेडी कुछ भी ऐसा मतलब सिखाएंगे, ऐसा करवाते रहेंगे, ताकि ये अपने आप में खुश रहे, कोई बंदिश कोई बंधन इस तरह की चीज़ें ना रहें। और आप सब लोगों का प्यार और साथ बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, जैसे मुझे प्यार करते हो आप सब लोग, ऐसे ही इसको भी ढेर सारा प्यार देना। आज हम इन बच्चों को छोटा छोटा दिखा रहे हैं, और आप सब लोगों का साथ रहेगा ना, हम इनको बड़ा होते हुए आप सब लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, प्यार चाहिए। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अगर आप सब लोग मुस्कुराते हुए ऐसे साथ देते रहोगे, प्यारे प्यारे कमेंट्स में अपनी सलाह देते रहना, और इसको भी मोटिवेट करना। अभी थोड़ा सा कम समय हुआ है, धीरे धीरे करके चीज़ें सीखेगी, बोलेगी। अभी तो इसका मन भी लगना, हालांकि लग जाता है, मैं ड्यूटी चली जाती हूँ तो थोड़ा अकेली रह जाती है, बट धीरे धीरे रूटीन जैसे जैसे बनेगा ना, तो इसमें भी चमक आनी शुरू होगी, देखना। होगी ना रजनी? पक्का प्रॉमिस ना? सीखेगी ना? कह रही है मैं बोलना सीखूंगी, और सारी चीज़ें मतलब सब चीज़ें करूँगी। तो खुल के बोलना, खुल के सारी चीज़ें करना, और आप सब लोगों का साथ सपोर्ट हमेशा हमें चाहिए होगा। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दे सबको। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, ठीक है, बाय बाय।